वेरी गुड विशेस टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग 16 ग्रुप के केमिकल, फिजिकल, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 16 ग्रुप के कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स और इसके कुछ एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंटल फॉर्म्स एंड कंपाउंड्स इन द 16 ग्रुप पूरा कवर करना है। दो एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन ओ। ये नेचर में आपको दो फॉर्म में मिलेगा, डाइऑक्सीजन एंड ओजोन। ओजोन आपको नॉर्मली नहीं मिलता है, ये अपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की लेयर बनाता है। ओजोन लेयर है हमारे पास। बहुत सिंपल है इनकी लैब प्रिपरेशन भी, कुछ भी नहीं याद करना है, सब पड़ी हुई रिएक्शंस हैं। कैसे? लैब प्रिपरेशन में डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है किसी भी ऐसे सॉल्ट से जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे KClO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोरेट, नाइट्रेट से भी होता है। हीट कर दीजिए, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन निकालना है, यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ होता है KCl+O2। वेरी सिंपल। दूसरा, ये भी आपने पढ़ रखे हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटलर्जी में पढ़ाया था, इनको हीट कर दो, फटाक से ऑक्सीजन अपने आप ही निकल जाती है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लीजिए तो भी ये कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन दे देगा। ये लैब प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से निकालते हैं, बहुत सिंपली आपने पढ़ रखा है ये प्रोसेस पूरा। या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से भी ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है। दैट इज़ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नाउ कम टू द ओजोन। ओजोन O2 से O3 में अपर एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की कंडीशन में कन्वर्ट होती है ये अपने आप। अगर आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखें तो O डबल बॉन्ड O के बाद इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर्स इटसेल्फ। ये लोन पेयर आपस में रिपेल करते हैं, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। O3 के मॉलिक्यूल में आपको O डबल बॉन्ड O, ये जो बिल्कुल सेटिस्फाइड O2 का मॉलिक्यूल है, इसमें से ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा ऑक्सीजन, जिसके पास 3 लोन पेयर थे। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव होता है। अपर एटमॉस्फेयर में O2 O3 में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। ये स्टेबल ना होने के कारण बनता है, ब्रेक होता है, बनता है और ब्रेक होता है। लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में भी इसको बनाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये इसकी जो बनने की रिएक्शन है, O2 ही कन्वर्ट होती है O3 में। द प्रोसेस यू टेकिंग प्लेस 298 केल्विन, और इसका हीट क्या है? डेल्टा H इज़ पॉजिटिव, मीन्स दिस इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट आप दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि इतना अनस्टेबल बॉन्ड भी बन जाए। आप हीट इतनी ज़्यादा दोगे तो क्या ये बॉन्ड नहीं टूट जाएगा? ये फॉर्मेशन सिर्फ 10% ही हो पाता है बिकॉज ऑफ द वीकर बॉन्ड ऑफ O सिंगल बॉन्ड O, और रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं कि ये जो बनना है, बनने से ज़्यादा ईजी तो इसका टूटना है। रिवर्स रिएक्शन आपने बना के इसको स्टोर किया, 10% से ज़्यादा कंसंट्रेशन करोगे तो यहाँ पे 2 पार्टिकल है, यहाँ पे 3 पार्टिकल हैं। डेल्टा S जो है इधर की तरफ क्या है? निगेटिव। डेल्टा H क्या है? आगे की तरफ पॉजिटिव। डेल्टा G की वैल्यू लो, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और ये वैल्यू क्या है? निगेटिव, ये भी पॉजिटिव। तो पूरी डेल्टा G आगे की तरफ की रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है। ये रिएक्शन होने वाली नहीं है, बड़ी मुश्किल से। आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बहुत स्लोली इतनी एनर्जी सप्लाई की जाती है, बॉन्ड टूटे भी ना और नए बॉन्ड बनने भी लगे, बट स्टिल द रिवर्स रिएक्शन इज़ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट और बहुत ज़्यादा इसकी फिजिबिलिटी बहुत तेज़ होती है। अगर 10% से ज़्यादा O3 कहीं पे है तो वो एक्सप्लोड करती है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन इसका अपोजिट देख लो, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ गया। जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो हाई नेगेटिव है, इसलिए
ये फटाफट सभी O3 मॉलिक्यूल O2 में कन्वर्ट होते हैं, रिलीजिंग दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3 इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। तो बनाना बहुत ही इसको डिफ़िकल्ट है। इसको फिजिकली देख लो, इट इज़ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लू सॉलिड। फिर भी बना के रखते हैं, यूज़ करना है कहीं तो। डाईऑक्सीजन कैसा है, कलरलेस ओडरलेस गैस, कोई स्मेल नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी। ये ब्रेक होके आपको O3 ब्रेक होके क्या बनाएगा, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करने का काम करेगी। दुनिया भर की कितनी भी चीज़ें हैं उन सबके ऑक्सीडेशन की आपको रिएक्शन लिखनी है। लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किया, लेड सल्फेट बन गया। ठीक, सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, -2 में था। ये तो ऑक्सीडाइज है ही है, +2 में ऑलरेडी है, ऑक्सीडेशन होना है तो ये तो +2 में। अब इसको रिड्यूस नहीं करना है कि लेड को 0 कर दो, लेड तो +2 ही रहना। अब जो कुछ होना है सल्फर पे होना है। -2 से +6 ले गया, हाईली ऑक्सीडाइजिंग। तो क्या बना, लेड सल्फेट। लेड ऑक्साइड नहीं बना है। लेड ऑक्साइड में लेड तो +2 ही रहता और सल्फर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। -2 से 0 थोड़ा सा ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता, मगर कहाँ ले गए, +6 तक ले गए। आयोडाइड किस में कन्वर्ट होता है, आयोडाइड कन्वर्ट होता है I2 में। I2 0 पहुंच जाता है ये माइनस से। ठीक, तो दीज आर द 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। वन इज़ डाइऑक्सीजन, अनदर इज़ ओजोन, जिसमें से ओजोन आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती है। ऑक्सीजन ज़्यादा एलोट्रॉप्स भी इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि उसका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता है और मोस्टली डायटोमिक फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करेगा। इसके कंपैरेटिव सल्फ़र जो कि ऑक्सीजन से नीचे है उसका सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है और सल्फ़र नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। स्टार्ट करो। अब देखेंगे सल्फ़र के एलोट्रोपिक फॉर्म। सल्फ़र नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मिलेगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S सिंगल बॉन्ड स्टेबल, S सिंगल बॉन्ड S की स्टेबिलिटी के कारण। अच्छा, 2 मेन है इसमें, अल्फा सल्फ़र एंड बीटा सल्फ़र, दोनों ही S8 सल्फ़र के एग्जाम्पल हैं। अल्फा सल्फ़र को रोम्बिक सल्फ़र कहते हैं, ये येलो कलर का है, और बीटा सल्फ़र मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन। जिसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है वो क्या होता है, जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इजीली सॉलिडिफाई होता है। जैसे अगर आप देखिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, बहुत बड़े गैप से आपको एक्सप्लेन करते हैं, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट लेस है, तो आयरन तो आपको सॉलिड मिलता है ना, वो जल्दी, इसका मतलब ये जल्दी सॉलिडिफाई होगा, ये जल्दी बनेगा, सॉलिडिफाई होगा, ये देर से सॉलिडिफाई होगा। रोम्बिक सल्फ़र के फॉर्म में मैक्सिमम सल्फ़र अवेलेबल है और बीटा या मोनोक्लिनिक सल्फ़र के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना। इसको मेल्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के अबव भी इसका टेम्परेचर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे ये आपको मिलने वाले हैं, ये तो लो टेम्परेचर है ना। अब इसको एक चाइना डिश में एक इसका मोल्टन फॉर्म रखा, तो जो सरफेस होता है वो फटाफट कूल होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही डाउन हो जाता है। अगर ज़्यादा डाउन हो गया टेम्परेचर तो आपको अल्फ़ा सल्फ़र मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो क्रस्ट जैसे ही इसका सॉलिडिफाई होता है, अंदर लिक्विड अभी भी अवेलेबल होता है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और इसी में बनते हैं बीटा सल्फ़र के क्रिस्टल्स जो कि हायर टेम्परेचर पे बनेंगे। हायर टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई कौन होने वाला है, बीटा सल्फ़र। इसमें 2 होल्स कर देते हैं, अंदर के लिक्विड को निकाल देते हैं, क्रस्ट को फोड़ के हटा देते हैं, तो अंदर से आपको क्या मिलते हैं, बीटा सल्फ़र के क्रिस्टल्स। अगर टेम्परेचर 369 केल्विन तक इसका ठंडा होता है तो 369 केल्विन पे दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर अल्फा सल्फ़र की मेल्टिंग के बाद 369 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर डाउन करने पे अल्फ़ा बीटा दोनों मिक्स्ड फॉर्म में आपको मिलते हैं, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। अगर टेम्परेचर इससे भी डाउन होगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र नहीं मिलेगा। बीटा सल्फ़र हायर टेम्परेचर पे स्लो कूलिंग के थ्रू ऑब्टेन होता है। आगे होगा समझ में। एसिड का मॉलिक्यूल आपका क्राउन शेप है,
सल्फर 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 सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू बन रहे हैं, ठीक। 2 बॉन्ड बना रहा है, हर किसी पे कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर होंगे सभी के ऊपर। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ इनका अरेंजमेंट कैसा रहा होगा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, मगर ज्योमेट्री कैसी आ रही है हर पॉइंट पे? एंगुलर, यहाँ से एंगुलर, फिर यहाँ से एंगुलर, ये एंगल आया, फिर ये एंगल हो गया। ये एंगल भी नीचे क्यों नहीं बना? क्योंकि उधर रिपल्शन बढ़ जाएगा, ये अपोजिट एंगल बनेगा, फिर अपोजिट एंगल बनेगा, फिर अपोजिट, करते करते कैसा बनता है? ये क्राउन शेप बनता है, ठीक। ये एसिड के फॉर्म्स हैं। सल्फर के S6 से लेके S20 तक बहुत सारे एलोट्रॉप्स बनते हैं। साइक्लोसल्फर जो कि S6 है, 1000 डिग्री केल्विन तक अगर हम इसको ले जाएं तो ये S2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, S डबल बॉन्ड S, जो कि वेपर स्टेट है। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है। O2 कैसा होता है? जैसे अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2p x 2 पाई 2p y पाई 2p z। कितने हो गए हैं? ऑक्सीजन के पास तो O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10, तो 1 2 14 हो जाएगा ये, 2 and 2, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p z। इसमें क्या मिलेगा आपको? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। सिमिलरली इसी तरह S2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके कारण S2 की वेपर्स में S2 पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। तो इन दिस वे वी हैव सीन द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट्स एलोट्रॉप्स, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सल्फर, इट्स एलोट्रॉप्स। पहले 16 ग्रुप के कंपाउंड से पहले देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी मेटल से मिलेगा या नॉन मेटल से मिलेगा तो ये बनाएगा ऑक्साइड ही। बहुत सिंपल है और कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में। ये ऑक्साइड्स पढ़ने हैं। 2 तरह के ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड। जब एक पर्टिकुलर वैलेंसी में ही मेटल मिलता है तो सिंपल ऑक्साइड मिलते हैं, जैसे कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिनकी की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है कि एल्कली मेटल +1 ही हमेशा रहेगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ही रहेगा। तो इसके हमेशा एक ही ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, वो क्या करते हैं? एक से ज़्यादा फॉर्म में ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आयरन FeO भी मिलता है, Fe2O3 भी मिलता है। तो ये जो Fe3O4 का फॉर्मूला लिखा गया है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3, दिस वी कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड। किसके केस में मिलेगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा किस में? ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में मिलेगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे, रिएक्ट विद एसिड वाटर से रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे, H2SO3 एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एसिड है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, पानी से रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड, CaOH2 बेस है। इसके अलावा कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एम्फोटेरिक होने का मतलब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। और न्यूट्रल ऑक्साइड अलग चीज़ होती है, वो ना एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से रिएक्ट करता है, जैसे एग्जाम्पल है CuNO और N2O। जनरली मेटल के ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं, मगर अगर मेटल का ऑक्साइड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे V2O5, CrO3, Mn2O7, ये भी ऑक्साइड हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +5 और यहाँ पे +6। ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो ये एसिडिक हो जाते हैं नेचर में। इनका लुईस एसिडिक कैरेक्टर होता है। पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल अट्रैक्ट द लोन पेयर, और ये लुईस एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। लेट अस सी द ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जिसमें हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर का ऑक्साइड देखते हैं।
इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो सल्फर इज सराउंडेड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन की तो दोनों वैलेंसी पूरी होनी है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, नियॉन 3s2 एंड 3p4 है। इसका वैलेंशियल क्या है, 3s और 3p, और इसके पास 3d खाली है। सही से बनाते हैं ज़रा, रुकना। क्या है हमारे सल्फर का ग्राउंड स्टेट में 3s2 है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो जगह ये पेयरिंग है। इसको 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाने, मतलब टोटल 4 बॉन्ड बनने, 4 सिग्मा, फॉर दैट इट नीड्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जैसे ही अप्रोच करेगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ही जाएंगे। एक ये लोन पेयर बचा, और कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4। इसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और बाकी 2 किस में जाएंगे, पाई बॉन्ड में चले जाएंगे। एक आपका पी पाई बॉन्ड होगा, तो दूसरा कैसा होगा, डी पाई बॉन्ड। एक ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड पी से बनेगा, दूसरे का पाई बॉन्ड डी से बनेगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के पाई बॉन्ड बन रहे हैं, बाकी सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, क्योंकि सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। ज्योमेट्री कैसे आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये रहा S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मिलेगा क्या, एक लोन पेयर। ये एंगुलर आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी, और अरेंजमेंट कैसा आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। कई बार ये एक ऑक्सीजन के साथ डोनर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तब भी इस केस में आपको 2 बॉन्ड मिलेंगे, और ये अनपेयरिंग नहीं हुई है और ये डोनेट हो गया है एक ऑक्सीजन को। और अब आपके पास जो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें भी रिजोनेंस मिलेगा, कभी ये डबल बॉन्ड इधर और कभी ये डबल बॉन्ड इस तरफ रहेगा। तो इट इज़ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होगी। बहुत सिंपल है, सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए, SO2 बन जाएगा। लैब में कैसे बनाते हैं, लैब में सल्फाइट की डाइल्यूट H2SO4 के रिएक्शन, ये एनाइनिक रेडिकल के टेस्टिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने इसको पढ़ रखा है। सल्फाइट SO2 में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर लिबरेट होता है। इसके अलावा आपने रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर में भी लिबरेशन ऑफ SO2 देखा है। ये इंडस्ट्री में रोस्टिंग की जाती है, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया SO2 का। प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो सल्फ़र एक नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, और ध्यान से देखना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +4, सल्फ़र +6 तक जा सकता है। एसिडिक होने के कारण पानी से मिलते ही ये एक एसिड बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, H2SO3 कंबाइन हो गया। एसिडिक होने के कारण ये बेस से रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, Na2SO3 + H2O। ऐसे ध्यान से पढ़ते हुए रिएक्शंस को याद करेंगे। अब देखिए Na2SO3 जो बना है, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। फर्दर ये एसिडिक SO2 से रिएक्ट करेगा और एक नया सॉल्ट बनाएगा NaHSO3। ये आपका जो पानी में क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है, घुलता नहीं है, बट ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज़ ऑल्सो द टेस्टिंग रिएक्शन फॉर SO2। SO2 की स्मेल कैसी होती है, SO2 की स्मेल बर्निंग सल्फर जैसी सफोकेटिंग स्मेल होती है। और CO2 भी सेम रिएक्शन देता है, CO2 भी NaH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बनाता है। Na2CO3 में फिर CO2 डाली जाती है तो NaHCO3 बनता है। Na2CO3 का भी वाइट कलर होता है, Na2SO3 का भी वाइट कलर होता है। अंतर कहाँ पे है, शुरुआत में ही। SO2 में स्मेल है, CO2 में स्मेल नहीं है, सेम रिएक्शन है। नाउ SO2 विल, क्योंकि इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये अटैच हो सकती है, अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। SO2Cl2 का फॉर्मेशन अब कितने में पहुंच गया ये ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 इससे मिलेगी और +2 इससे, यहाँ पे +6 में पहुंच चुका है। SO2 O2 से भी रिएक्ट करेगी, क्या बना देगी, SO3, बट इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट। अभी कहाँ पहुँच गया, +6 में। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ते ही ये फर्दर +4 से +6 बन जाएगा। ध्यान देते हुए हर रिएक्शन क्यों हो रही है, उसका प्रोडक्ट क्यों है, उसको देखते हुए पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, रिएक्शन लर्न करना मुश्किल नहीं लगेगा।
इसी तरीके से Fe3+ आयंस का ये क्या करती है, क्योंकि ये +4 से +6 में जाने की टेंडेंसी रखती है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगी। Fe3 को Fe2+ में कन्वर्ट कर सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब लास्ट में बचते हैं हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन का तो कोई ऑक्सो एसिड बनेगा नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्सो एसिड क्या हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। तो लेट अस सी द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, और इसी के साथ इस ग्रुप के कंपाउंड्स फिनिश होंगे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर लास्ट कंपाउंड्स हैं। सल्फर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ सभी में एग्जिस्ट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन बार बार नहीं समझाएंगे। ये आपका सल्फ्यूरस एसिड, ऑक्सो एसिड मतलब एक डबल बॉन्ड O और OH का होना तो ज़रूरी है ही है। ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें H2SO4 2 डबल बॉन्ड O हैं। देन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स को अगर ये मान लीजिए क्या होता, OH होता और एक ये OH होता, इसको हीट कर देंगे, एक पानी निकल गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा है, O। दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 एंड दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें 2 ऑक्सीजन यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। लेट अस फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट हेयर। तो इसमें से देखिए सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर +6 में ही मिल रहा है, बट इन केस ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इट इज़ +4, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है एंड इट कैन यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको इनके फॉर्मूले और इनके स्ट्रक्चर खाली ड्रॉ करने को आते हैं, एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल टेट्राहेड्रल मेंटेन करेंगे सभी को और ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं। कोई डायग्राम नहीं पढ़ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपकी प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इंडस्ट्रियली और लेबोरेटरी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप होता है SO2 ऑब्टेन करना, या तो डायरेक्ट सल्फर की बर्निंग से करिए या इंडस्ट्री में जहाँ सल्फाइड ओर बन रहे हैं, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग हो रही है, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो जनरली ऐसी इंडस्ट्रीज़, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ जहाँ सल्फाइड ओर चल रहे हैं, वहीं साइड बाई साइड ये H2SO4 के भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के सेटअप लगा दिए जाते हैं। दिस SO2 इज़ फर्दर ट्रीटेड विद V2O5, ये कैटलिस्ट है दैट कन्वर्ट्स SO2 इंटू SO3। SO3 को H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट सर्टेन वॉल्यूम में H2SO4 में ऐड करते हैं, तो H2S2O7 बनता है, दैट इज़ ओलियम। डायरेक्ट H2SO4 का फॉर्मेशन नहीं करते हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अब इस ओलियम को धीरे धीरे पानी में ऐड किया जाता है स्लोली, ताकि इसकी जो हीट रिलीज़ है उसको लेटेंट हीट ऑफ वाटर से मिनिमाइज़ करते हुए, रिएक्शन को बिना ख़राब करते हुए, मतलब तो हम इसका प्रोडक्ट बना सके। तो क्या बनता है 2H2SO4, मगर स्टिल इसमें पानी की क्वांटिटी मेंटेन रहती है, मिलती है, और इस प्रोसेस से जो मिलता है वो 96 to 98% बनता है H2SO4 बाई मास। इससे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ H2SO4 आप इस प्रोसेस से नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि 96 to 98% फिर ये इज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो जाएगा और ये वाटर इससे ज़्यादा सेपरेट नहीं होता। अब अगर हमको वाटर और निकालना है इसमें से, बिल्कुल प्योरीफाई करना है, तो वी हैव टू यूज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच मस्ट नॉट रिएक्ट विद H2SO4। चलिए ऐसे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं H2SO4 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। ये ऑयली लिक्विड है, बहुत कम वॉलेटाइल होता है, तो इसको इंडस्ट्री में डायरेक्ट बना लेते हैं, और जो ज़्यादा वॉलेटाइल एसिड्स हैं उसको इसकी हेल्प से बनाते हैं, ताकि हम इसको लैब में सिंथेसाइज कर लें। जैसे आपने मेटल हैलाइड लिया, मेटल के जो हैलोजन के एसिड्स थे जैसे HCl, HF, HBr, HI, ये इनका प्रिपरेशन आप H2SO4 की हेल्प से करते हैं। कौन से डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, मेटल सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। ये लेस वॉलेटाइल होने के कारण इंडस्ट्री में लार्ज क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला एसिड है H2SO4। बाकी सभी ज़्यादातर एसिड्स को इससे ही बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, डाई प्रोटिक है, 2+ हाइड्रोजन निकालता है, 2 स्टेप में निकलेगा। एक बार हाइड्रोजन लिबरेट हुआ H3O+, इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है
Ka1 एंड इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2। एक क्वेश्चन आता है कि Ka1 इज़ वेरी 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 हाई देन Ka2 बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत कम होता है, बिकॉज द नेक्स्ट हाइट H+ इज गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम निगेटिव आयन। निगेटिव से पॉजिटिव को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो Ka1 इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू Ka2। तो ये भी हो गई कहानी ख़त्म, ये भी हो गई लो वोलेटाइल के कारण स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। तो ये ऐसी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जिनमें वाटर होता है वो उसके ऊपर आप H2SO4 ऐड कर दीजिए, तुरंत सारा का सारा वाटर निकाल लेगा। जैसे ये रहा आपका सुक्रोज का मॉलिक्यूल, शुगर में थोड़ा सा H2SO4 ऐड करो तो 12 कार्बन और H2O बाहर निकल गई। तो ये ब्लैकनिंग ऑफ शुगर हो जाता है, इसको हम कहते हैं चारिंग ऑफ शुगर। आप वुड पे भी डाल दीजिए, कहीं कहीं पे एक्सपेरिमेंटल डेस्क वुड की बनी होती है, अगर H2SO4 गिर जाता है तो वुड काली पड़ जाती है। क्यों? वुड में भी यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से पानी निकल जाता है, सिर्फ कार्बन रह जाता है, जिसके कारण ब्लैकनिंग होती है। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि +6 में है, सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब कहीं रिएक्शन हुई तो ये जाएगा लोअर में और रिड्यूस हुआ तो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है क्योंकि सल्फर अपनी +6 में खुश रहने वाला स्पीशीज़ है। कहीं कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। कॉपर, सल्फर, कार्बन, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर का कॉपर सल्फेट, और खुद रिड्यूस होकर सिर्फ +4 में ही गया है, इससे कम नहीं जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ 16 ग्रुप। आज से हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 17 ग्रुप और उसके कंपाउंड्स को कंप्लीट करेंगे।